नंगा कर दी, साड़ी ओढ़ी सब अंदर घुस के मारे और इसके बाद हमको मार के गिरा दिए कि मर गए तब छोड़े। हमारे सीने में चोट लगा है, इसमें सरिया पड़ा हूँ, इसमें सूजा हुआ है अभी और इसके बाद पैर में देखिए सब टूटा हुआ है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सर फाड़ दिए हैं, मार के हमको गिरा दिए कि मर गए। ये दृश्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन आज भाजपा के ही नेता किस तरह अत्याचार कर रहे हैं और किस तरह पीट रहे हैं। परिवार आज मरणासन में पड़ा हुआ है। ये देखिए, इनकी चीख अगर योगी आदित्यनाथ के कानों में जा रही होगी तो वो जरूर सुनेंगे और इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे कि थाना स्तर पे किस तरह के इंसाफ मिलता है। इस तरह के सारे काम हो रहे हैं पूरे उत्तर। कुछ नहीं होगा तो शेषनौल चंद्रमौल कहते हैं कि अगर उस पर अगर आप बनाएंगे तो हम इस पर बनाएंगे। यस्सो ने पैसा ले लिया है, वो लोग कह रहे हैं यस्सो ने पैसा ले लिया है। शेषनौल भी कहते हैं कि वो पैसा ले लिए हैं। अब उस दिन हम लोग उसके बयान में हम लोग बनवाने प्रयास में थे, इसके बाद हम मिस्त्री लगवाए थे, हम भी वहाँ रहे थे। ये लोग आके उधर खोदने खादने लगे, हम लोग रोकने लगे वहाँ के, इस पर हम लोग नहीं बनाने देंगे। वो लोग कहे कि इस पर बनाओगे तो उस पर नहीं बनाने देंगे। हम कहा विवादित ज़मीन हमारा है, उस पर आप मत कुछ कीजिए, और जो हमारा विवादित नहीं है उस पर हम कर रहे हैं। कहे नहीं उस पर करोगे तो हम इस पर करेंगे। इसी बात को लेकर मारपीट हो गई। वो लोग मारने लगे, हमारी बहन बिटिया भद्दी भद्दी गाली दी और घर में घुस के मारे और इसके बाद उनको नंगा भी कर दी। साड़ी पापा सभी यहाँ वहाँ अपना कमाते खाते हैं, सब रहते हैं। कोई जाता है तो 112 बुला के ये लोग मरवाते हैं। तो इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमको जब सर मालीपुर से हमको आदेश मिल जाएगा तो हम बनाएंगे। तो हमको 22 तारीख में थोड़ा सा करने जा रहे थे तो उधर 100 नंबर पुलिस आई थी बगल में, वो लोग बगल में किसमड़ करके उनके यहाँ झगड़ा कर रहे थे। वहाँ से फिर हमारे यहाँ आए, हम लोग को धक्का मुक्की करके पूरा गए घर में दीवार गिराने के लिए। 100 नंबर उनको रोकी कि गिराओ मत, तुम लोग जाके एसओ साहब से मिल के आओ। तो हम फ़ौरन गए एसओ साहब से मिलने कि सर आके एक बार देख लीजिए, हम लोग का मकान बनने दीजिए, घर पूरा टूटा हुआ, हमारे चाचा बारिश में ऐसे छप्पर डाल के हैं। तो वो बोले हम कल आएंगे। दूसरे दिन आते हैं, देखते हैं ज़मीनी विवाद जो भी है उसको भी देखते हैं। घर बनाने का वो लोग मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती, एक आरएसएस के नेता है उसमें शेष नवल, वो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि हम ये हैं, धक्का वही सब देते हैं, अंदर घुस जाते हैं चंद्रमौल। वो भी जबकि उनका वारंट चल रहा है सर, वो हमारे मकान को कहते हैं नहीं बनने देंगे, ये विवादित पे हम बनाएंगे तभी इनको बनने देंगे। तो सर ने डांटा, एसओ सर ने डांटा कि उसका वो अपना पुराना घर बना रहा है तो उसको बनाने दो। बोलते नहीं मैं यहाँ बनाऊंगा। तो सर बोले कैसे नहीं बनाने दोगे, थोड़ा सा करके गए। फिर वो नक्शा उक्सा दिखाने लगे तो वो मेरा ही नक्शा दिखा रहे थे सर को, उस पर पेन से चला के कुछ करके। तो सर ने पूछा कौन वादी है कौन प्रतिवादी है, तो उन्होंने पूछा राम बुझारत कौन है, तो मैंने बोला मेरे दादाजी का नाम है। तो उस दिन ये सब शांत हुआ। तो वो लोग ये कहने लगे एक तरफा पैसा खा लियो, ऐसा किए हो। सर गुस्से में जा रहे थे, चले गए। अच्छा, मालीपुर एसओ को भी इस तरह के आरोप लग गए कि आपने पैसा खाया है? हाँ, उन लोगों ने बोला कि आप लोगों ने पैसा खा लिया है इसलिए कहार को ऐसा बनाने दे रहे हो। तो फिर दूसरे दिन पता नहीं क्या बात हुई, हम लोग आदेश दिए तो बोले बनाओ तुम लोग। हम लोग जैसे बनाना चालू किए, वो लोग बस एकाएक वो अशोक तिवारी के घर में से निकल के आते हैं, एक लोहे का राड लेके। पहले ये चाचा को जो बना रहे थे, मिस्त्री लगे हुए थे, सबको मारना चालू कर दिए। पूरे घर में छोटे बड़े को, दादी को इतना मारे कि वो टॉयलेट सब कर मारी, हमको सर पे मारे, सब मारे। मैं गई थी घूमने के लिए, या ये लोग ये कामें नहीं कर पा रहे थे। मुझे समझदार समझते थे, मुझे बुलाए थे तो मैं बेटी हूँ, पूरा जहाँ गांव इकट्ठा है तो इसलिए मैं मदद करने गई। मैं थाने का चक्कर लगा के डीएम के यहाँ का आदेश लेके खड़ी। उसके बाद में मुझे बहुत मारा, उन लोगों ने मुझे मारा, मेरी दादी, पूरे एक परिवार को मारा। सारी कपड़े उपड़े तक यहाँ तक खींच खाच लिए मेरे, सबके छोटे बड़े को कुछ लिहाज नहीं किए उन लोगों ने। बस कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, या तो थाने में जाके रहो या तो जाके अपने रिश्तेदारों में रहो। और मैंने फ़ौरन, जब मार हो रही थी, फ़ौरन उस पर 112 मैंने डायल किया, नहीं कोई उठाया। मैंने ये एक खान सर करके हैं, दरोगा हैं, उनको फ़ोन किया, वो बोले अभी आ रहे हैं। एसओ सर को फ़ोन किए आप लोग। लेकिन जब हम लोग को सबको मार के गिरा दिए, बेइज्जत कर दिए, तब सब लोग आए। उसके बाद वीडियो बना के लेके गए। अभी क्या हो रहा, अभी हमारे कल हम ज़बरदस्ती गए, डॉक्टरी कराए हैं। अभी 2 लोग का और मेडिकल बाकी है। बाकी अभी हमारा FIR नहीं लिखा गया। हमारे जो और परिवार हैं वो
कप्तान साहब के यहाँ गए हुए हैं, बाकी हमको नहीं पता है सर। यही आरएसएस लोग सब लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को भगाया जाए और हम इस पे इन लोग को आने नहीं देंगे। हमारे 3 बच्चे घर पे, 4 बच्चे वही पड़े हुए हैं और हम लोग सब यहाँ हैं। वो लोग कह रहे हैं हम लोग ज़बरदस्ती बनाएंगे। अब हम लोग क्या करें सर? आप ही लोग से है कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए, नहीं तो हम लोग क्या करें बताइए। हमारे पास कोई चारा नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नाम लेते हैं। कहते हैं हम लोग आरएसएस के नेता हैं, ये शेष नवल हैं, ये आरएसएस का अपना नेता बनाते हैं कि सब लोग पीठ पीछे हैं। प्रधान कहता है सुलह कर लो, जितने पुलिस वाले कहते हैं सब सुलह कर लो। क्यों सुलह कर लें? आप जीत रहे हो, आप विवादित हो, वो न्यायालय में निपटो ना। तो न्यायालय में नहीं जा रहे हैं। हम लोग के ऊपर एकदम प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम उसमें आधा विवाद अपना आबादी उनको दे दें, और उस आबादी में अशोक तिवारी ने ज़बरदस्ती बनाया है। इन्हीं लोगों ने मिलके, पूरे ब्राह्मण ने मिलके उनका बनवा दिया है। अब सब लोग मिलके उनका बनवा रहे हैं, हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अशोक तिवारी का भी टूटना चाहिए। हमारी आबादी है और ये भी नया निर्माण नहीं होना चाहिए। सर आप लोग से निवेदन है हम लोग का। हमारे चाचा को देखिए, पूरा परिवार एकदम ऐसे पड़ा, हम लोग घर कैसे जाएं? हमारी दादी कैसे जाएं घर? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ किस वर्ग का विकास होता है और किस वर्ग के साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं, इनसे पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय मोड़ी। आपको किस तरह कितने लोग थे जब घर में हमला किए? वो लोग थे 8-10 लोग घर में घुस के? घर में। हमारी बहन बिटिया के भद्दी भद्दी गाली दी, हम लोगों को मारे। और इसके बाद वो कह रहे थे कि हम यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ से निकाल देंगे सबको। आज आप लोग दहशत में हैं, क्या वहाँ फिर जाने की मन बना रहे हैं? घर पे जाएंगे कि क्या करेंगे, कैसे क्या? क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि आपके परिवार वालों ने सब बताया है कि अगर वहाँ जाएंगे तो वो मारेंगे। हम लोगों के जाने के हिम्मत नहीं ले रहा है सर। वो मारने से, जान से धमकी दे रहे हैं। अगर वो लोग आएंगे तो हम मार देंगे हम लोग। अगर कोई आते हैं यहाँ, हमारा कोई मदद करने वाला नहीं हुआ। सब लोग ब्राह्मण हैं वहाँ। 93 से मुकदमा चल रहा है हमारा सर। खारिज हो गया था, बाइक दारा लगा हुआ है हमारा। फिर एक बाद उनके नाम नोटिस भिजवाए,